हाँ हाँ, चरण स्पर्श गुरुदेव। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। सत्ता है बंदगी साहेब, बंद। कोटि कोटि नमन वंदन आपको। आपका प्रणाम स्वीकार है, बोलिए बोलिए। बहुत बहुत आनंद करवा रहे हैं आप स्वामी जी, साईं जी। बहुत कृपा आपकी, बहुत कृपा। जीवन में ऐसा लगे कि जीते जी एक स्वरूप आप परमात्मा का ही मिल गए हमें। चलता चलता अभी तक नाम सुना था कि परमात्मा, सार शब्द की प्राप्ति करवाई आपने। और आपकी वाणी, आपके वीडियो रोज सुनती हूँ मैं, रोज देखती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपकी वाणी सुनना आप मुझे और आशीर्वाद दे। और दशहरा और दिवाली का, नवरात्रि की सबकी ढेर सारी आपको चरण स्पर्श। तो मुझे आपकी वाणी सुनना थोड़ी देर। अभी ऐसा है कि तो सब वीडियो सुन रहे हैं, जी बराबर। और आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया है। जी जी जी, 6 महीने हो गए लगभग। बराबर कि नहीं? जी। तो अभी ऐसा है, आपका पहला जीवन और सार शब्द मिलने के बाद वाला जीवन, इसमें भी कोई बदलाव तो आया होगा कि नहीं? बदलाव तो इतना आया कि अंदर एक एक चीज समझ में आ रही। जो जो वीडियो सुन रहे हैं ना, तो सब अंदर से बदलाव आ रहा है। ऊपर तो जो परिस्थितियां जो भी है, मतलब प्रतिकूलता चल रही है जो भी है जीवन की, सांसारिक। लेकिन अंदर जो एक आपने समझ, एक धैर्य जो बनाया आपकी वाणी से, वो बड़ा, ये समझ लो कि अग्नि में सोना डालते तो वो खरा उजल तब के निकलता ना खरा, और निखरता है, और शुद्ध होता है। वैसे ही आपके आशीर्वाद से, आपकी वाणी सुन सुन के और निखार आ रहा है। और परिस्थितियां ऐसा लग रही है कि परमात्मा बहुत प्यार से एक एक जो पिछले प्रारब्ध जो भी होंगे, मेरे जो भी कर्म हैं, जो भी बोई होगी खेती, वो सब कटवा रहा बहुत प्यार से आपकी वाणी के माध्यम से। मतलब धैर्य आ रहा जीवन में। प्रतिकूलता तो है ही है, लेकिन जो समझ आपने दी, वो कहते हैं ना कि जो एक सहन करने की, या सहन भी नहीं बोलेंगे उसे, समझने की जो एक आपने क्षमता दी है, एक वो आपका पराधर्ष है। तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। तो कुछ शब्द भी नहीं, बस आओ भाव, और मेरे आंख भर भर के आ रही है। तो बात ऐसी है कि प्रैक्टिकल में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। आपको सुनने में आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसा सभी धर्म ग्रंथ बोल रहे, सभी बोल रहे कि दुख है, या मैं भी बोलता हूँ प्रवचन में कि दुख भरी दुनिया है। लेकिन ये दुख भरी दुनिया या दुख किसको लग जाता है? जहाँ मैं आता है ना, जी जी, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ऐसा वैसा, ये जो मेरापन जो है ना, मेरे लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे गुरु के लिए, मेरे परिवार के लिए, जहाँ भी म लग जाता है ना, तो वहाँ माया आ जाती है। जय हो प्रभु। बराबर। और जो भी माया है वो तो जादूगरी दी है। जादूगर माने कैसा? एक प्रकार की चालाकी ही, अच्छे को बिगड़ देना, जो अच्छा है उसको बिगड़ देना, या बिगड़े हो क्या अच्छा कर देना। तो माया का काम तो अच्छा करना का नहीं है, क्योंकि उनको माया माने प्रकृति। प्रकृति माने ये जो भी आंखों से दिखने वाला जो भी है कार्य करा, माने अनंत ब्रह्मांड में आ गया है। बराबर। तो ये अनंत ब्रह्मांड, अभी अनंत ब्रह्मांड जो जब मैं बोलता हूँ ना, तो लोग बोलते अनंत अनंत क्यों बोलते, उसका कोई एक ये बताओ। तो मैंने बहुत सारे प्रवचन में भी कहा है कि 35 लाख मैंने कहा है, 35 लाख ब्रह्मांड, लेकिन 64 आयाम, 64 में कितना बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते? तो 64 आयाम में ऐसा समझो कि 35 लाख के ऊपर 64 लिख दो, तो कितना होगा वो?
हाँ। उनकी गणकी की जाती है कि 35 लाख ब्रह्मांड माने 35 लाख नहीं, 35 लाख ब्रह्मांड 64 आयाम बराबर। हाँ, तो इतना बड़ा ये कारोबार है, इन्हें फैलाव है। ये जो तारे है ना, हम बोल रहे हैं ये तारों का फैलाव है। अभी ऐसा कहते हैं कि वैज्ञानिक तो ऐसा कहते हैं कि ये फैलाव इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो उसका उदाहरण देते हैं कि जो समंदर है, सागर है ना, तो सागर किनारे जो भी रेती होती है ना, वालू होती है ना, जी, तो वालू उसमें से एक कण निकालो तो एक हमारी पृथ्वी है, और बाकी जितनी भी वालू बचती है, वालू के कण बचते हैं, उतना पूरे ग्रह होंगे, ग्रह तारे सितारे जो भी। तो अभी क्या उसमें तो इन्फिनिटी हो गए ना वो। जी। तो उसमें से हमारी पृथ्वी फिर क्या है और क्या हैसियत है पृथ्वी की भी, और हमारी उसमें हम रहे हैं, क्या हैसियत है। यानी इतने बड़े परमात्मा के बाद में हमारी हैसियत ही नहीं है। जी बराबर। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि पहले परमात्मा ही था ना, तो परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए। जी हाँ। और फिर अनंत ब्रह्मांड निर्माण हो गए, फिर हम आ गए, तो उसकी जैसी निर्मिति हो गई, हमारी भी निर्मिति हो गई। हमको आत्मा कहा गया। तो हम माने हम मनुष्य आत्मा है नहीं, सब में आत्मा होती है, सब में जीव होता है कि नहीं। जी। तो इतना हम इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व है, और क्या वो हम ये यकीन कर सकते हैं या विश्वास रख सकते हैं कि परमात्मा क्या होगा। जी। तो हम तो हमारे दुख तो हम थोड़ा सा किसी ने या हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। माने हमारा जीवन भी कितना है, इतना कुछ भी नहीं है, वो सत्य ब्रह्मांड के आगे। तो ब्रह्मांड के आगे, और ब्रह्मांड तो कई करोड़ों करोड़ों अब जो बरस से चल रहा है, आगे भी चलने वाला है। और हमारी उम्र भी कितनी है, 100 साल की, उसमें भी 50% तो हम सो जाते हैं, 50% रहते हैं, और सबकी तो सो नहीं होती। किसी की क्या बोले किस्मत होती है, वो जाता है। और वो अगर 50 साल भी हम सोने में गए तो 50 साल भी जो बचता है, तो उसमें तो सब कार्यकलाप तो करना पड़ता है ना। जी। बाकी संसार भी है, और उसमें से फिर जो भी टाइम बचेगा तो उसमें परमात्मा की खोजबीन, और वो भी खोजबीन करते करते परमात्मा मिलेगा ऐसा ही भी नहीं है, पक्का नहीं है कुछ, क्या पता। हाँ, फिर इसके लिए क्या बोलते हैं, बस हम ही परमात्मा डिक्लेयर कर दो। ऐसा है कि हम ही परमात्मा की सोच रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा समझो जहाँ भी परमात्मा होगा ना, उसका आखिरी जो ये है छोर है, हम हैं। हमारे से माने शुरुआत की तो लास्ट में परमात्मा है, या परमात्मा से शुरुआत की तो हम लास्ट में हैं। माने ऐसा समझो कि परमात्मा का एंड हमारे तक हो गया है। जी। तो इतना, लेकिन फासला कितना है, मैंने क्या कहा, ये तो पूरे ब्रह्मांड के परे परमात्मा है। जी। तो ब्रह्मांड तो मैंने कहा ना कितना है, कि पूरे सागर की रेती है, जितना रेती है, जो रेती के जितने भी कण होंगे उतने तो ग्रह तारे है, तो कितना बड़ा फैलाव होगा और कितना बड़ा होगा। हम तो ऐसा सोचते भी हम चक्कर आ जाएंगे। और उसके बाद परमात्मा है, और उसकी रेंज हमारे पास आ जाती है। कितनी बड़ी संसार शब्द कहते हैं। कितनी बड़ी कृपा है गुरुदेव, कितनी बहुत कृपा है, अनंत कृपा उसकी। तो उसकी पहले उसकी रेंज नहीं थी, ऐसा नहीं है। वो तो उसकी रेंज तो सब, वो तो पूरा इतना फैला जो ब्रह्मांड है उसने बनाया, तो उसकी रेंज तो सब पूरे ब्रह्मांड में है ही ना। हाँ, वो तो अनंत है, वो तो अनंत है। तो ये कोई तो ब्रह्मांड में हम भी रह रहे ना। तो ये तो हाँ बोलो। एक मेरे विचार आए अभी आपकी वाणी सुनते सुनते,
जो हमारे कई वर्षों से, कई युगों से ऋषि मुनि अनेक अनेक आए, तपस्वी आए, तो ये सार शब्द को जो उनको भी सबको प्राप्ति तो हुई होगी ना? अभी ऐसा है, वो तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा है कि उसमें क्या कहना। जैसे अभी आपको सार शब्द मालूम हो गया, आप कितने जन को बोलने वाली है, आपके घर के मेंबर को, या ज्यादा से आपके कोई रिलेशन वाले होंगे, तो उनको भी क्या समझ में आने वाला है? वो आपकी बात सुन लेंगे, हाँ ठीक है बस हो गया, माने सार शब्द जा आके वहाँ, तो उनको भी हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हो गया, जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत हो गई ना, जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई वहां से लिखा गया है जी। और वो जो लिखा गया है, अभी ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये तो अभी उसका खोजबीन हो गई ना 50-100 साल में, इसके पहले तो नहीं थी। लेकिन तो भी उन्होंने बताया था ना कि अनंत ब्रह्मांड है, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा ना कि अनंत ब्रह्मांड में, उन्होंने अनंत मान दिया। लेकिन वो अनंत हम क्या कहते हैं कि गिनने में नहीं आएगा, उसको अनंत कहेंगे, लेकिन अनंत का अर्थ ये नहीं है। अनंत माने उसकी कल्पना क्या कुछ भी, हम कितने लाखों बरस भी कल्पना करते बैठेंगे तो भी वो उतना बड़ा ब्रह्मांड है, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने कुछ नहीं है, और वो करना ही नहीं है। क्या करना है? अगर परमात्मा ने कहा कि मैं ये ब्रह्मांड में नहीं हूँ, ब्रह्मांड के परे हूँ, मैंने ही ब्रह्मांड निर्माण किए, वो तो कृष्ण जी ने भी कहा है ना। हाँ जी। और साईं जी, एक और विचार आ रहा है, मैं आपके चरणों में रखती हूँ कि जैसे अब इसका हमें मतलब वो तो अनुभूति भी है सार शब्द की आ रही है, तो टोटल आपकी वाणी से भी हम संतुष्ट हैं, है ना? तो ये आखिरी जन्म अपना है, अब इसके बाद आवागमन से मुक्ति है ना? ना किसी गर्भ में जाना ना आना, तो उसका प्रमाण क्या रहता है? मतलब कोई सामने वाला कोई भी कैसे क्या समझ में आएगा? मतलब अपने को तो हो गया है साथ, मान लो मेरे को हो गया, ऐसा मान गई, तो ये इसका प्रमाण क्या है? अभी कैसा है, हम भी प्रमाण, या मैं भी जो बोलता हूँ, जो पहले किसी ने लिखा है, तो वही मैं बोलता हूँ ना कि हाँ इससे मोक्ष मिलता है, बस इतना ही। तो मोक्ष मिलना माने क्या कि हम वापिस ब्रह्मांड में नहीं आएंगे। अच्छा, इसका मतलब हुआ हमारा मोक्ष हो गया। तो हम जहाँ फिर परमात्मा है वहाँ जो जगह है, ऐसा समझो कि जो हम अंधेरा बोलते हैं ना, अंधेरा, तो ये अंधेरा और जहाँ से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, इतना बड़ा फैलाव हो गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 30% में फैलाव हो गया है, और बाकी जो फैलाव होने की और जगह जो है वो 70% बची है। तो वो जो ब्लैक है, हम जो कहते हैं ब्लैक होल समझो, ऐसे ब्लैक होल तो हर ब्रह्मांड में ब्लैक होल है, ऐसे तो उनकी ब्लैक होल की तो गिनती नहीं की जा सकती, इतने ब्लैक होल है। लेकिन मुख्य रूप से हम भी एक ब्लैक होल में ही रहते हैं, हमारी पृथ्वी, ऐसा समझो कितना अफाट ब्रह्मांड है। तो जहाँ से जो विस्फोट हो गया, जो पहले सब पूरी तरह से ब्लैक था, काला अंधेरा था, बराबर, तो अंधेरा समझो पूरे की पूरा 100% है, तो उसमें से एक जगह विस्फोट हो गया और वहां से जो प्रकाश निकला, ध्वनि निकली, या जो भी कुछ विस्फोट हो गया उसको बिग बैंग कहते हैं। तो जो फैलाव हुए ना, तो फैलाव सिर्फ और सिर्फ 30% में हुआ है जी। तो 100 में से 30% गए तो 70% और खाली जगह बाकी है। तो लेकिन जो फैलाव हुआ है वही कितना बड़ा है, वो 30% ही कितना बड़ा है कि उसको हम लाखों बरस विचार करें उतना बड़ा है वो। तो और वो जो बचा कुचा 70% अंधेरा है, जो हम उसको क्या कहते हैं, ब्लैक मैटर कहते हैं जी, वो कितना बड़ा होगा। तो हम वो नहीं सोच सकते जी, माने वो ब्लैक मैटर में जो परमात्मा बैठा है, ये तो उसका जो थोड़े छोटे में ये विस्फोट हो गया है,
और वो तो 30% फैला उसका हो गया है, लेकिन बाकी तो 70% ब्लैक होल तो वैसे की वैसा है कि नहीं। तो वो जहाँ है परमात्मा, जहाँ भी बैठा है वहाँ, तो वहां से जो हमें आवाज आ रहा है जी, वो साउंड आ रहा है जी, जी, तो वो जो साउंड है उसके लिए कोई भी मशीन काम नहीं आती। आज की जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी काम नहीं आती। तो लास्ट वाला जो साउंड है, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी 936 हर्ट्ज का ये कर सकती है। अभी देखो एकदम जनरल आवाज जो अगर हमने कहा, तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा 35 हर्ट्ज है, 35 हर्ट्ज में चल रहा है, बराबर। और जो ये शुरुआत जो है, वो जो आवाज के हम जो जनरल आवाज जो बोलते हैं, वो जनरल आवाज ज्यादा से ज्यादा 396 है, यहाँ से स्टार्ट होता है हर आवाज की वेव में फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा करके करके लास्ट फ्रीक्वेंसी 936 में एंड हो जाती। फिर बाद में उसके बाद में वो जो हर्ट्ज का जो आवाज है, इतना सूक्ष्म हो गया, इतना सूक्ष्म वो हो गया आवाज, वो आवाज हम सुन रहे, उसको सार शब्द कहते हैं। तो वहाँ जो आवाज, और जैसे आपने अभी मोबाइल लगाया तो तुरंत लग गया ना, अब तो हजारों कोस दूर है ना, है कि नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वैसा ही ब्रह्मांड भी कितना बड़ा हो, उसके बाद में जो बचा कुचा जो भी अंधेरा हो वो भी कितना बड़ा हो, लेकिन उस पार जो बैठा हुआ, जो भी जहाँ भी बैठा हुआ परमात्मा है, उसका आवाज तो हमारे पास आ गया ना। तो ये कोई सार शब्द, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो अभी देखो हमारा मुंह है तो हम कुछ भी बोल देंगे, और ऐसे हजारों लोग भी बोल देंगे अरे सार शब्द क्या, वो तो एक आवाज है, वो तो एक साइलेंस आवाज है, वो तो शांति वाला आवाज है। बस बोलने में क्या है, वो तो हम भी पैदा कर सकते हैं शांति वाला आवाज। मैं तो कहते हैं ना 3 बजे उठ जाओ रात को, आवाज ही आवाज आपका आ जाएगा, सार शब्द जैसा आवाज आता है ना। लेकिन हमारा जो आवाज है सार शब्द वाला है, वो आपने नहीं उसके लिए कोई प्रयत्न किया, उसके लिए आपने कोई कान भी नहीं दबाए, या कोई प्रार्थना नहीं की परमात्मा से, या किसी ने आपको कोई मंत्र तंत्र नहीं दिया, कोई साधना नहीं दी है, वो आपे आप आया है। जो आपे आप आता है उसको सार शब्द कहते हैं। और वो ही सील लग गई कि हमारा प्रमाण हो गया, वही कि हमारा मोक्ष हो गया, मतलब आवागमन से मुक्त हो गए, हो गए, है ना। तो हमें अपने आप में सील लगा नहीं, लग गई है। हाँ, तो वो किसी को बताने से क्या करना, किसी को क्या बोले हम कि हाँ, कोई फालतू तर्क करे तो कोई मतलब ही नहीं उसका। नहीं, वो करे वो तो देखो, मैंने कहा क्या जबान है ना, तो कुछ बोल देना, मस्तिष्क है ना कोई तो भी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आज के गूगल में जाओ, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो ये तो आजकल तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो ऊपर से नहीं आया हूँ ना, मैं जो भी माहिती दे रहा हूँ उसके तो बहुत सारे वीडियो भी है, गूगल सर्च कर तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये कितना बड़ा फैलाव है। तो उसमें तो डायरेक्ट आंकड़े दिए है ना, अंक दिए है ना। तो हमारी बात वो चल रही थी कि जो पहले ऋषि मुनि थे उनको ये मालूम था, तो बराबर उनको भी मालूम था, लेकिन समझने की तकनीक, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ऐसा कह दिए कि ये जो ब्रह्मांड पूरा फैला है ना, उसका अगर फोटो निकाला जाए, फोटो निकाला गया तो ओम जैसा आकार आ जाता है। मुझे माने एकदम क्यों ऐसा पूरा हम जैसे ओम लिखते वैसा नहीं, लेकिन थोड़ा 19-20। तो इतना ये बड़ा जो प्रकाश है, जो ब्रह्मांड फैला है, उसका अगर फोटो निकाला तो वो ओम का जैसा हो जाता है। तो इसलिए ओम को प्रणव कहा जाता है। तो सबसे पहले ओम था, लेकिन उसके पहले ओम के पहले क्या था, तो परमात्मा है ना, वो तो अभी तक है ना। लेकिन जो भी ऋषि मुनि ने क्या किया, जहाँ से विस्फोट हो गया, माने जहाँ से ये ब्रह्मांड निकले, वहां से उन्होंने गिनती शुरू की
फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी आ गए, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा हम सब बन गए वगैरह वगैरह। फिर ब्रह्मा जी का चरित्र में तो जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा अलग ब्रह्मा जी अलग जो ब्रह्मा जी है तो वो अगर विष्णु पुराण हमने पढ़ा तो विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु के जो नाभि से ब्रह्मा तैयार हो गया है, बराबर। फिर बोले कि ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद हो गए हैं। फिर 4 वेद में ये ब्रह्मांड कैसा है उसमें लिखा हुआ है। तो ठीक है, कथा कहानी ऐसी की ऐसी चलती। तो शिव पुराण में कहा तो शिव पुराण बोलते हैं कि मैंने विष्णु को तैयार किया, विष्णु बोलता है मैंने ब्रह्मा को तैयार किए। ब्रह्मा का पुराण लिए तो ब्रह्मा बोलता है मैंने सबको तैयार किए। विष्णु का पुराण लिया तो विष्णु बोलता है कि मैंने ब्रह्मा जी को तैयार किया, शिव को भी तैयार किया। शिव को बोले तो बोलता है। तो ये तीनों भी ऐसा समझो एक दूसरे के पूरक है। तत्व रजतम माने उत्पन्न होना, उसका पालन होना और उसका संहार होना। ओम का मतलब ही क्या है? ओम। तो जो अगर हमारा जो वेद है तो ओम से ही शुरुआत होती ना उसकी, वो एकाक्षर है। तो लेकिन इसके पीछे क्या वो नहीं लिखा है। और क्या लिखा है? नेति नेति कुछ होगा इसके पहले भी। जैसे ओम की ध्वनि प्रकट हो गई, प्रकट रूप में आ गई, उससे पूरा ये ब्रह्मांड है। तो ओम के जो पहले परमात्मा है उसका जिक्र नहीं किया है, तो ऐसा जिक्र किया है कि नेति नेति। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सका तो हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमें अभी लेना देना हमको किसका है? जो अभी प्रकट हो गया है, ये जो अनंत ब्रह्मांड है, इसके ऊपर ही विचार करें ना, क्योंकि हम उसमें रहने वाले हैं ना। तो वो कैसे हम अच्छे रहेंगे उसका विचार करो। कहाँ से हम आए, कैसे आए, क्यों आए, सचमुच में आए कि नहीं आए, किसी ने हमको जन्म दिया नहीं दिया, तो बराबर है। अभी उनका भी सच है कि वो क्या करना है, पीठ पीछे दुनिया से हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, आगे वाला देखेंगे ना। पीठ पीछे तो फिर दुख भरी कहानी होगी कि नहीं सबकी। हाँ, वो तो चलता रहता पीठ पीछे, कुछ भी, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या। आप किसी को भी एक को ले लो, आपका कोई सहेली होगी, उनको उनके जीवन के बारे में पूछो तो वो पूरी की पूरी एक लंबी उसकी कहानी बताएंगे, दुख भरी कहानी होगी। दूसरी सहेली के ले लो, वो भी वैसी। तो हर आपके 100 भी सहेली होगी ना, सबका एक अलग अलग कथा कहानी होगी, लेकिन दुख भरी, लेकिन दुख भरी। आप ही आज उन सहेली को आपकी भी दुख भरी कहानी होगी। तो ऐसे ही पुरुष हो, स्त्री हो, सबका जीवन ऐसा ही दुख भरी कहानी का है। ऐसा कोई नहीं है। मेरा भी है जीवन, मेरा भी वैसा है, सबका है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं ना, प्रकृति में रहते हैं ना। और मनुष्य जीवन धर के आए हैं तो ये तो सब होता ही है, कोई का क्या, कोई का क्या। कोई होता है लाखों में, एक आध जो लाख हजारों में जो उसको सब तरफ से खूब सुख दुखी है। तो हम अगर वही बोले कि हमें दुख क्यों दिया, फिर हम परमात्मा के ही अंश थे, तो फिर परमात्मा ने हमको ऐसा क्यों बनाया, तो वो छोड़ ही दो। हमें ऐसा करना है कि बस अभी परमात्मा के पास कैसा जाए। पिछली वाली कहानी छोड़ दो। पिछली वाली कहानी में क्या रखा है? हाँ, अब तो कुछ नहीं रखा, अब तो उसकी प्राप्ति उसने करवा दी अपने को, वो खुद आ गया है, तो अब तो आनंद मौज में जाएंगे सीधे बस। हाँ, उसने हमारी पहचान की, हमारा सिक्का मोड़ तो कर लिए और हमारा सीट भी पक्का हो गया, हम उसके गोद में जाकर बैठने वाले हैं। बस यही आनंद में रहना है ना, बाकी क्या करना है। अगर फिर कैसा है, फिर वो ऐसा है कि अंडा पहले की मुर्गी पहली। हाँ, वो फालतू की वो तो बातें कितनी। परमात्मा के, हाँ, निकलते ही जाए। परमात्मा के हम अंश है, तो परमात्मा का फिर टुकड़ा हो गया। वो परमात्मा तो परिपूर्ण है ना, उसका तो कोई टुकड़ा नहीं हो सकता ना। तो हम आत्मा है तो फिर परमात्मा का ही टुकड़ा है, तो फिर परमात्मा जैसा, तो परमात्मा ने तो इतने ब्रह्मांड निर्माण किए, तो और भी उसको जगह है। मैंने कहा ना 70% तो और जगह है ब्रह्मांड बनाने के लिए। तो वो छोड़ दो। तो हम क्या, अगर उसके ही अंश हम है ऐसा समझो,
तो हम तो कुछ बनाते नहीं ना, जी हमको तो भी सहारा लेना पड़ता है का हम किस बाप के है। तो देखो बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, हर बाप का अंश ही लड़का होता है कि नहीं। लेकिन व्यवहार में बाप का अलग साम्राज्य होता है और लड़का भी अलग साम्राज्य खड़ा कर देता है। जो बाप को जमा वो लड़के को जमेगा ऐसा नहीं है, या लड़के को जम गया तो बाप को जमेगा ऐसा नहीं है। ये हम प्रकृति में देखते हैं ना, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो हम जो परमात्मा के अंश बोलते हैं तो उसका मतलब वो नहीं पकड़ना कि सचमुच में हम परमात्मा के अंश है। तो हमें भी परमात्मा ने बनाया है, जैसे ये प्रकृति को बनाया, और प्रकृति में हमको उसने ही बनाया है कि नहीं। अगर हम थोड़े से अलग पागल जैसे कहने लगे कि नहीं हम ही परमात्मा है, हाँ, तो ये पहले कैसा था, पहले ये समझता नहीं था। अभी तो मैंने क्या कहा, ये 50-100 साल में ये समझ में लगा कि ये ब्रह्मांड कितने बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, उसकी गिनती की नहीं जा सकती। कोई अभी कितना भी कंप्यूटर भी लगा रहे तो भी वो गिनती में आ रहा है, तो भी गिनती में आ रहा है, तो 30% में फैलाव है, तो भी हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। या ये छोर से वो छोर में जाना भी, हम प्रकाश वर्ष के स्पीड से भी गए ना तो भी हमको लाखों बरस लग जाएंगे। वो स्पीड से जो हम बोलते हैं ना, प्रकाश की गति तो कितनी होती है, तो वो स्पीड से, तो ये तो सब आजकल गूगल में आपको समझ में आएगा, या उसके बहुत सारे वीडियो भी है, वो भी देखने में मिलेंगे कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो हमें वो छोड़ देना है, ये सब माया है ऐसा समझो। माया का मतलब ऐसा होता है कि आज है कल नहीं। जैसा पहले ब्रह्मांड नहीं था, आज हो गया, वापिस से कई करोड़ बरस में वापिस वो सीमेंट में जाएगा, वापिस विस्फोट होगा, ऐसा ये चलता रहेगा। उसमें क्या जाना, उसको हम क्या कहते, माया कहते, जादूगर जैसा मानेंगे, उसको हम ओम कहते। माने उत्पन्न होता है, कुछ देर रहता है, कुछ देर रहना माने करोड़ बरस रहना, बाद में वापिस वो सिमट जाना। ये सत्व रजतम, इसको तो हम कहते ओम, यही है, यही तो ओम है। लेकिन ओम के पहले जहाँ जो परमात्मा है, जो स्वयंभू है, ये प्रकृति की तो भी निर्मित हो गई ना, जीव तो परमात्मा ही नहीं, परमात्मा तो उसका बॉस है, समझो, निर्माता है, वो मालिक है, लेकिन उसने बनाया ना, इसलिए हम क्या प्रकृति को बनाया गया है। तो बनाया गया माने वो कभी न कभी उसका नाश होने वाला ही है। जो बनाया जाता है उसका नाश हो ही जाता है। जैसे हमारी निर्मित हो गई, हाँ, तो हम भी कुछ दिन के बाद, बरस के बाद हम जाने वाले ही है ना, और वापिस फिर हमको वापिस जन्म मिलता है। ये सिलसिला चल रहता है, प्रकृति का भी सिलसिला जिस प्रकृति में हम रहते तो उसका और हमारा भी एक ही कनेक्शन होगा ना, कोई अलग तो नहीं होगा ना। लेकिन ये कनेक्शन तोड़ना है और परमात्मा के पास जाना है, तो उसके लिए तो ये रास्ता निकाला है ना। लेकिन वो रास्ता कब हमें मिलता है, तो वो परमात्मा की मर्जी पर है, बराबर, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरे 3 साल के प्रवचन आपने सुने होंगे, तो मैंने कहीं भी किसी को मंत्र नहीं दिया कि ये मंत्र करो, आपको परमात्मा खुश हो जाएगा और परमात्मा उसका रास्ता दे देगा। मैंने कहीं भी कोई साधना नहीं बताई, कोई मंत्र नहीं बताया। मैं ये इतना कहता हूँ कि इतना भी ज्ञान आ गया ना आपको कि हम कौन है, ये प्रकृति कितनी बड़ी है, फिर उसके पार पे परमात्मा है, वो कितना बड़ा होगा, इतनी प्रकृति बनाई है। हाँ, तो हमारा स्थान क्या है, इतना भी थोड़ा हमारा विशाल भी बुद्धिमत्ता हो गई ना। अगर हमारी बुद्धिमत्ता की हड़मास के गुरु पे ही अगर अटक गई तो क्या हमारी बुद्धि की ये करना, बराबर कि नहीं। हम भी हड़मास के हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। आप पूछो, हम बताएंगे। इसी का नाम तो गुरु होता है, बराबर। हाँ, और वो और देखो योग ऐसा है कि जो पूरे ब्रह्मांड बने हैं ना, ये भी किसी तो भी गुरुत्वाकर्षण के बल से
तो ये माने गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। देखो उसको भी गुरु का नाम दिया गया है। जिन्होंने भी दिया होगा वेदों में, वो गुरुत्वाकर्षण के बल से ये पूरे प्रकृति चल रही है। तो गुरु माने हम उसको कहते हैं ना, उस परमात्मा को कहते हैं ना गुरु। तो हम भी हर बात के गुरु है, तो हम भी आपको वही बता रहे हैं ना कि क्या है, हम क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है। लेकिन देखो जिसको कुछ मालूम नहीं होता प्रकृति, मैं तो 3 बरस से ये कह रहा हूँ, जो आज बोल रहा हूँ, ये 3 बरस का पहले आपको प्रवचन सुने तो उसमें वही की वही है। मैंने कुछ बदलाव नहीं किए। जो भी है, जो सत्य होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बराबर। उस टाइम में मैं यही बोलता था, आज भी यही बोल रहा हूँ कि आपका बुद्धि ब्रॉड करो, बराबर। माने इतना विचार आप करो कि क्या है हम, डरो मत, क्योंकि हमारा जो बाप है ना, उसे वो कोई डरावने वाली वस्तु नहीं है। वो तो उल्टा हमें निर्भय बनाता है, क्योंकि वो खुद निर्भय है, वो किसी को डराता भी नहीं है। तो कोई भी हमें या कोई हमें डराता है तो हम क्यों डरे? हम उस बाप के बच्चे है ना। अभी ये बच्चा हम क्यों बोलते हैं? ये प्रकृति जैसा अभी नाता कुछ तो भी परमात्मा के लिए तो लगाना पड़ेगा कि नहीं? जो हमारे से पहले है तो वही है हमसे बड़ा ना। देखो हम अभी ये प्रकृति में रह रहे, तो हम हमारे ये प्रकृति को, ये माया को ही हमारी माँ कहते हैं कि नहीं? उससे हम प्रेम सीखते हैं कि नहीं? लेकिन वो हमारी जो माई है, वो जो ये हमारी माया, जो हमारे, हम उसको माँ कहते हैं, लेकिन उसका भी हम फिर परमात्मा को घरवाला ही बोलते हैं ना। या ऐसा समझो घरवाला नहीं, हम तो उसका ही बाप वो है। अभी देखो नाता जो है ये तो प्रकृति ने लगाया, अलग अलग नाते संबंध, तो कुछ तो भी नाता हम लगाते हैं। वैसे हम परमात्मा को बोलते हैं वो हमारा बाप है। लेकिन लोग क्या सुनते हैं, क्या अरे परमात्मा का बाप क्या, हम ही परमात्मा है, तो परमात्मा बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। परमात्मा की जगह, हम हमारी जगह है, बराबर। परमात्मा का और हमारा क्या बोलते हैं, कुछ भी ये नहीं लग सकता। उसकी स्थिति की मूल्य है, ऐसा समझो, बराबर। बोलने में क्या है, प्रवचन करने में क्या है। और वो भी प्रवचन क्या करते हैं, यहाँ वहां से देख के प्रवचन करते हैं ना, लेकिन सच्ची बात नहीं बताते ना। और जो भी बताना साइंस की इसमें बताओ ना। आज का साइंस जो है वो भी हमारा ही है ना, उसका तो फायदा हम कितना उठाते हैं। सच्चा है इसलिए उठाते हैं ना। ये मोबाइल किसकी देन है? साइंस की देन है ना। तब जो कुछ है, लाइट वगैरह, गाड़ी वगैरह, जितना भी वस्तु है वो सब साइंस की देन है ना। तो वो तो हम मानते। तो फिर वो जो बता रहा है कि हम कहाँ है और ये प्रकृति कहाँ है, ठीक है, वो परमात्मा को नहीं मानता ऐसा समझो, लेकिन प्रकृति से तो मानता है कि नहीं? कि कम से कम ये तो बताता है ना प्रकृति कितनी बड़ी है। जी। तो ये तो बताता है, तो प्रकृति कितनी बड़ी, तो फिर बनाने वाला तो कोई तो भी होगा। जी। इसका मतलब कोई तो भी है। बहुत पहले कोई बच्चा जन्म में आया, जिसका जन्म हुआ, इसका मतलब किसी तो के माँ से, कोख से जन्म लिया है। कितनी सहज बात है। जी। आपे आप तो कुछ नहीं होता ना। अगर आपे आप हो जाता तो फिर सब कुछ आपे आप ही हो जाता, हम भी आपे आप हो जाते, फिर प्रकृति आपे आप नहीं। लेकिन सब नियम लगा हुआ है प्रकृति में, सब नियम लगा हुआ है। हम हमारे पीछे गए 1 लाख बरस, तो 1 लाख बरस में कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा मुहूर्त होगा, ये भी हम बता सकते। और आगे वाले 1 लाख बरस में कौन सा दिन होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो कितना नियम से चलता है। बराबर पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, जो भी ये तो हमारी क्या बोलते हैं, ग्रहमाला है। ऐसे तो करोड़ों कितने करोड़ों बोलता गया ना, मैं 10 दिन ही बोलते गया ना करोड़ों। तो ऐसी इतने ग्रहमालाएं है। तो ये ग्रहमाला में हमारी पृथ्वी है, तो हमारे तो क्या इतना, तो जो भी है तो सब कुछ हिसाब से चलता है ना। फिर वो हिसाब देने वाला कौन है उनको? एक दूसरे को टकरा होता है क्या किसी का? सब हिसाब से चल रहा है कि नहीं, नियम से चल रहा है कि नहीं? तो हम भी उस नियम से चलते हैं, लेकिन
बात ऐसी हो जाती है, कभी न कभी हमारा नंबर लग जाता है और परमात्मा हमें खींच लेता है। जी बराबर, ये तो कभी न कभी होने वाली घटना है ना। और हमारे साथ घट गई। उसको लोगों ने कोई सिंपल भी बोल दिया, अरे वो तो क्यों नहीं ऐसा हो जाता है। अरे वाह, इसके पहले तुझे हुआ क्या? तो इतने लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमको नहीं हो रहा है, तो कोई बोलते हमको हो रहा है, तो कोई बोलते हमको थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अगर ये सहज होता तो सबको फिर होने वाला हो। अरे आपने क्या बात बताई है कि सब खाना खाते हैं, ये क्या बात बताई? अरे हमारे पुरुष भी खाते थे, मेरा बच्चे भी खाता है, मैं भी खाता है, आगे भी लोग खाएंगे, तो आप क्या खाने की बात की? तो ऐसा ये सार शब्द खाने की वाली बात है क्या? तो आज सहज है, आज सहज हो गई, इसका मतलब क्या है? जैसे हम मोबाइल है, आज बोल रहे हैं, आप हजारों कोसों दूर है, बोल रहे हैं ना, हमारे मुट्ठी में आ गया है। यही बात थोड़ा सा 100 साल पहले जाओ और ऐसा सोचो कि ऐसा होगा क्या, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसा कैसा होगा? एक आदमी हजारों कोसों दूर रह रहा है और एक मशीन के द्वारा बोल रहा है, ऐसा कैसा मशीन निकलेगा, ऐसा कैसा होगा? लेकिन हुआ ना, तब बराबर नियम के आगे चल रहे ना। तो वैसा ही जो ना होने वाली घटना भी हो सकती है, ऐसा समझना। वैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, ऐसा कोई सार शब्द नहीं होता, हम ही हम है, हाँ हम है, हमारा ही सब कुछ प्रक्षेपण है, हमारा ही आवाज हम सुन रहे हैं। भाई हम आपका ही आवाज आप सुन रहे हो, कैसा क्या होगा? इसके पहले क्यों नहीं सुना? आपके बच्चे क्यों नहीं सुन रहे? आपकी बीबी क्यों नहीं सुन रही है? और ये सहज बात होती है क्या? लेकिन चलो अभी उनको बोलना है, बोल देते हैं, लेकिन ये कोई सहज वाली बात नहीं है। ये जो देखो कबीर साहब हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, इन्होंने वो टाइम लिखा था, बराबर। वेदों में भी जो सबसे पुराना वेद है जो हम ऋग्वेद बोलते हैं, ऋग्वेद में भी परमात्मा का जिक्र किया है। ऋग्वेद में भी परमात्मा का जिक्र किया। बाद में जो वेद हो गए तो उसका अपडेटेशन हो गया कि छोड़ो परमात्मा को, चलो आगे जो हमें फायदा देगा वो देवी को ढूंढो, वो देवता को ढूंढो, चलो आगे। तो ये अपडेटेशन हो गया, आगे पिछला हो गया। उसमें बराबर लिखा है कि जो प्रणव है ओम से शुरुआत होगी, लेकिन इसके पहले जो था वो हम नेति वो क्या होगा, कैसा होगा, है या नहीं है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। नथिंगनेस, बराबर। और कबीर साहब ने और गुरु नानक देव जी ने ये नथिंगनेस पे हमें लेके गए कि चलो ये ओम के भी प्रणव के पहले चलो। अगर वो है इसलिए तो हमको आवाज आ गया ना। अगर परमात्मा नहीं होता तो आवाज कैसा क्या आता? कोई जरूरत नहीं थी आवाज की या सार शब्द बताने की भी। तो ये बात है। तो ये जो घटना घटी है हमारे साथ, ये अमूल्य घटना है, इसकी कीमत हम नहीं कर सकते। आपका सबका भाग्य है, कैसा भी आपको वो समझ में आ गया और आप समझ गए, और जो होना था वो घटना भी आपके साथ घट गई। ये महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब जी, साहेब बंदे की चरण स्पर्श।